एक बहुत घना जंगल था। जंगल में से एक ऊंटों का झुंड गांव की ओर जा रहा था। ऊंटों के झुंड में से एक ऊंट रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया। उसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथियों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते वह ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने साथियों से पूछा, ये कौन सा पशु है? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ये पशु आपका भोज्य है। आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा अतिथि है। घर आए अतिथि को मारना उचित नहीं। अतिथि भी हमारे घर का ही भाग होता है। फिर यह तो मुझ पर विश्वास कर यहाँ आया है। इसे मारना पाप है। इसे अभयदान देकर मेरे पास लाओ। मैं इससे वन में आने का कारण पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को शेर के दरबार में ले आए। ऊंट ने अपनी दूह खबरी कहानी सुनाते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। बहुत बहुत प्रयास करने पर भी वो अपने साथियों के पास गांव नहीं जा पाया। शेर ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, अब तुम्हें गांव में जाकर भार ढोने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास खाओ और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन पाकर ऊंट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद उस वन में एक पागल मतवाला हाथी आ गया। अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में विजय तो शेर की हुई, किंतु हाथी ने एक बार शेर को सूंड में लपेटकर पटक दिया। इससे शेर की हड्डियां चरमरा गईं और उस युद्ध में हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में घुस गया। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया और नए शिकार करने योग्य नहीं रहा। कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिला। उसके अनुचर पशु भी, जो शेर के बचे हुए भोजन से पेट भरते थे, भूखे रहने लगे। एक दिन शेर ने सभी को बुलाकर कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हूं। फिर भी यदि तुमको कोई शिकार मेरे पास ले आओ तो मैं उसे मारकर तुम्हें पेट भरने योग्य मांस अवश्य दूंगा। शेर की बात सुनकर सभी पशु शिकार की खोज में निकल पड़े, परंतु कोई शिकार नहीं मिला। तब कौवे और गीदड़ में बातचीत हुई। गीदड़ बोला, भाई, इधर उधर भटकने का क्या लाभ? क्यों ना उस ऊंट को मारकर ही अपनी भूख मिटाए। कौवा बोला, बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे अभय वचन दिया है। गीदड़ बोला, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि स्वामी स्वयं उसे मारने को तैयार हो जाए। तुम यहीं रुको, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूं। गीदड़ शेर के पास जाकर बोला, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा, किंतु कोई पशु हाथ नहीं आया। हम सभी इतने भूखे हो गए हैं कि एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे। आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज्ञा दें तो उस ऊंट को ही मारकर भूख शांत कर ली जाए। यह सुनकर शेर क्रोध से बोला, दुष्ट, यदि आगे कभी यह बात मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसे अभय वचन दिया है? गीदड़ बोला, स्वामी, मैं आपको वचन भंग के लिए नहीं कह रहा। आप उसका वध स्वयं न करें, किंतु यदि वह स्वयं आपकी सेवा में अपने प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं होगा। और यदि वह ऐसा न करे तो हम सभी आपकी सेवा में अपने अपने शरीर अर्पित करने को तैयार हैं। जो प्राण स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग? यह सुनकर शेर विचार में पड़ गया और बोला, यदि वह ऊंट स्वयं आए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने साथियों के पास लौट आया। गीदड़ ने उन्हें कहा कि शेर से बात हो गई है, तुम सब अपना अपना शरीर शेर को खाने के लिए पेश करना और कहना कि स्वामी, मुझे मारकर आप अपना पेट भरो। अगर आप ही नहीं जीवित रहोगे तो आपके साथ साथ हम सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम सब एक एक कर शेर को अपना शरीर खाकर भूख शांत करने को कहेंगे। ऐसे में ऊंट भी अपने आप को शेर के सामने अर्पण करेगा। तब शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। ये बात करने के बाद गीदड़ सभी पशुओं और ऊंट को लेकर शेर के पास आया। सबसे पहले कौवे ने शेर से कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। गीदड़ ने कौवे को हटाकर कहा, अरे कौवे, तू बहुत छोटा है, तुझे खाकर स्वामी की भूख शांत नहीं होगी। मैं अपना शरीर अर्पण करता हूं। तब बाघ बोला, तू भी छोटा है, मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूं।
यह सुनकर चीता आगे बढ़ा और बोला, नहीं नहीं, मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करूंगा। ये सब देखकर ऊंट ने सोचा कि जिसने भी अपने शरीर की भेंट दी है उसे शेर ने नहीं मारा, इसीलिए उसे भी डर नहीं रहा। यही सोचकर ऊंट आगे बढ़ा, चीते को एक ओर हटाया और अपने शरीर को शेर को अर्पण कर दिया। तभी शेर के संकेत पर गीदड़, बाघ और चीता ऊंट की ओर बढ़े। ऊंट समझदार था। जैसे ही सब पशु उसकी ओर बढ़े, वह समझ गया कि यह सब एक चाल है। ऊंट ने तुरंत शेर से कहा, स्वामी, मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूं, कृपया पहले मुझे नदी में जाकर स्नान करने की अनुमति दें, फिर आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। सबको उसकी बात सही लगी। ऊंट बोला, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। इतना कहकर वह नदी की ओर गया। धीरे धीरे नदी में उतरा, नदी पार की और वहां से भाग गया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और समझदारी से ऊंट ने अपनी जान बचा ली। सीख, जो लोग मीठी बातों और चालाकी से दूसरों को आगे कर देते हैं, वे अंत में स्वयं सुरक्षित रहते हैं और दूसरों का नुकसान कराते हैं। इसीलिए सीधे और भोले व्यक्ति को भी हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल विजन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।